नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से जो रीजनिंग का कैलेंडर का चैप्टर में पढ़ा रहा था, जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, उसकी ये फाइनल क्लास है। रीजनिंग में जो कैलेंडर्स के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको डेट दे रखी होगी और पूछा जाएगा कि इस डेट को कौन सा दिन होगा, उससे संबंधित मैंने ये सिर्फ 2 क्लास आपको दी हैं। इन 2 क्लास को आप देखने के बाद में ऐसा कोई डेट नहीं है जिसका आप डे विदिन 30 सेकेंड ना बता लें। बस आपको अभ्यास करना है, कुछ बातों को याद रखना है। पिछली क्लास में मैंने जो चीजें बताई उनको यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देन उसके बाद इस क्लास को आगे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि कैलेंडर का दिन निकालने का जो संपूर्ण हल, इसमें शताब्दी कोड किस तरह से निकालते हैं। तो 1 से लेके सन 99 तक हमें +4 कोड लिखना है। देन उसके बाद 100 से 199 तक +3 है। अब इसके बाद हमें यहाँ से एक सीरीज मिल जाती है +3 +2 +1 देन 0 -1 -2 -3। हमें यहाँ पे केवल 7 तक ही याद रखना है। देखिए आप 3 ये और 3 ये और बीच में 0। इसके बाद हमें रिपीट करेगा ये बार बार, तो हमें इसके आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। और इवन हमें 7 भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सीरीज पता है। तो जस्ट आपको 1 से लेकर 99 को अगर हम छोड़ दें तो 100 से 199 को जो हम लेते हैं तो +3 से शुरू होता है। बस इतना याद रखना है। ये सीरीज मैंने बताया था कि सन 1700 तक रिपीट करती है। यहाँ पर क्या होता है कि 1752 में मैंने ये बताया था कि कुछ कैलेंडर चेंज हुआ था। अभी तक जो आपको ये देखा आपने कैलेंडर, वो जूलियन कैलेंडर था। 1752 में क्या हुआ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, तो उसमें जो कुछ डेज का डिफरेंस किया गया, उन सब चीजों के कारण हमारा यहाँ पे जो सीरीज था वो पैटर्न यहाँ पर टूट जाता है, जिस कारण से आगे जो इसमें है वो पैटर्न दूसरा बनता है। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि जब हम कोई ऐसी डेट दे रखी हो, मतलब सीरीज से आपको 1700 में अगर कोई डेट डायरेक्ट पूछ रहा है कि सन 1701, 2, 5, 10, 15 जो भी है, तो आपको क्या करना है, सेंचुरी कोड +1 लिखना है। बट अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा डेट आ जाता है जैसे कि सन 2100 है, ठीक है, तो हमारा जो अगले में उसमें कोड क्या होगा कि 4 मल्टीपल में कोई भी चीज हो उसे प्लस माइनस करके हमें इन्हीं 4 में सेट करना कि या तो 1700 में आए या 1800 में आए या 1900 में आए या सन 2000 में आए। इसके ऊपर कोई भी डेट होगी तो उसमें हम 4 के गुणज में उसको घटाएंगे और घटा करके इन्हीं 4 में लेकर के आएंगे। जब हम ऊपर से इस तरह से नीचे आएंगे, उस टाइम पे अगर हमारा 1700 आता है तो हमें वहां पर सेंचुरी कोड +4 लिखना है। बस यही याद रखना है। अगर आपको डायरेक्ट 1700 ईस्वी का कोई डेट दे रखा है 1799 तक, तो 1752 तक आपको +1 और 1752 के बाद +1 और +10 जो मैंने बताया था ग्रेगोरियन कैलेंडर में चेंज होने के लिए इस्तेमाल करना है। और इसके बाद अगर इसके ऊपर जाते हैं 2500, 2800, 2900 और उसको हम इन्हीं 4 में कि 1700, 1800, 1900 और 2000 में लाने के लिए 4 के गुणज से जब घटाएंगे और तब अगर 1700 आएगा तो जस्ट हम उसमें इसका सेंचुरी कोड +4 कर देंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट में। यहां पर आपको वीक का जो मैंने कोड बताया था कि संडे को 1 लेंगे और 1 2 3 4 5 इस तरह से करते चले जाएंगे। इसके बाद मंथ कोड को मैंने बताया था, वही यहां पर लिखा है कि जनवरी को 1, फरवरी 4 से डिविजिबल होती है इसलिए उसको 4 ले लेंगे। मार्च में लास्ट में 4 आता है इसलिए 4 ले लेंगे। अप्रैल फूल होता है, अप्रैल फूल को 0 होता है। एक तरह से उसको कुछ नहीं है, मूर्ख है तो मूर्ख का ज्ञान शून्य होता है इसलिए उसको 0 ले लिया। मई हर शादीशुदा आदमी के 2 माई होती है इसलिए 2 ले लिया। और जून में जैसे मैं बताया कि मशीन और जेसीबी टाइप का जो मशीन होता है, उस तरह का जो इस नंबर सिस्टम में केवल 5 ही जेसीबी टाइप का बना है इसलिए हम उसको 5 काउंट कर लेंगे। जुलाई लास्ट में लाई हुआ, लाई गोल होती इसलिए 0 ले लिया। अगर अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त में 15 अगस्त मनाते हैं जिसमें तिरंगा झंडा होता है तो इसलिए उसका 3 ले लिया। देन इसके बाद नंबर सिस्टम से ये सारा होगा कि सितंबर में S है तो S से 6 हो गया, अक्टूबर में O है तो 1 हो गया, नवंबर में N है जो कि रोमन के 4 की तरह दिखता है इसलिए उसको 4 ले लिया। दिसंबर में 6 डिफरेंट लेटर का इस्तेमाल किया गया इसको लिखने के लिए, इसको 6 ले लिया गया। अगला देखते हैं इसमें
जो मैंने अभी आपको बता रहा था कैलेंडर चेंजिंग का, तो जो कैलेंडर चेंज हुआ उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, और ये मैंने पिछली क्लास में भी सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। इसमें क्या हुआ था कि जो यहाँ पर हमारा जो डेट हटा दिया गया था 3 सितंबर 1752 से लेकर 13 सितंबर 1752 तक, इस कारण से जो सारा सिस्टम हमारा सही था वो गड़बड़ा गया, जो सीरीज बन रही थी वो यहाँ से बिगड़ गई, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। देन इसके बाद जो डे हमारा आ रहा था वो एक्चुअली फ्राइडे था, उसको इन्होंने थर्सडे लिख लिया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया था कि इसमें 10 अपनी तरफ से डेज आपको ऐड कर देना, जो भी आपका डेट आए नॉर्मल केस में, जब आप सन 1700 में कोई डेट दे रखी हो, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट डेट में। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया और यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा कि अब जो हम डेट लेंगे उसमें यहां पर क्या करना है कि हमें 1700, 1800, 1900 और 2000 इस ईस्वी में ही सारा का सारा डेट लेकर के आना है, इसके ऊपर कोई भी डेट हो। इसके लिए कोडिंग क्या होगी, इसके लिए जो कोड होगा +4 होगा, इसके लिए +2 होगा, इसके लिए 0 होगा और इसके लिए -1 होगा। दैट्स ऑल, बस इतना याद रखना है। जो पुराना वीडियो है, जो पिछली क्लास है, उसके सारे रूल्स यहां पर फॉलो होंगे, बट जो सेंचुरी कोड है वो यहां पर चेंज हो जाता है। अब जैसे कि यहां पर एक डेट दे रखी है, अब ये डेट आपको दे रखी है 12 मार्च 1993। आपको पता है कि 1900 का जो कोड है वो 0 है। हम यहां पे क्या करेंगे, भागफल पहले निकालेंगे। भागफल में क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। जो शेषफल है उसको तो लिखना नहीं है। इसके बाद यहां पर शताब्दी कोड लिखेंगे, तो इसका शताब्दी कोड जो है वो हो जाएगा 0। देन इसके बाद बताया था माह का कोड लिखना है, तो यहां पर आप माह कोड लिख लेंगे। वो कितना है, मार्च है, मार्च में क्या है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन इसके बाद दिन लिख देंगे, जितने हैं दिन, तो कितने दिन है यहाँ पर, 12 हैं। इसके बाद क्या बताया था, इसका कुलयोग कर लेना है, तो कुलयोग करेंगे तो 3 3 6 4 10 2 12, 1 1 2 2 4 9 4 13, टोटल कितना आया 132। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकन 7, बचा 6 62 हुआ, 7 अट्ठे 56, 56 4 60 और 2 62, तो 6/7। यहां पर शेष फल कितना आया, 6 आया। और 6 का जब आप डेज में कोडिंग देखेंगे जाकर तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो इस तरह से ये हमारा जो दिन निकल के आया वो शुक्रवार होगा। इसी तरह से और कई डेटें, जितना भी आप चाहें सारी डेट पे आप प्रैक्टिकली इसको चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया हुआ है और सारी डेट पे ये सही है। अब अगला इसमें एक डेट और देखते हैं। जैसे ये डेट दे रखी है कि 1 जनवरी सन 1980 को कौन दिन था। अब आपको क्या करना है, यहां पर 1 जनवरी 1980 आपने लिख लिया। इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप देखेंगे कि यहां पर ये हमारा लीप ईयर है, और लीप ईयर के केस में मैंने बताया था यहां पर कि क्या करते हैं कि -1 कर देते हैं यदि मंथ जनवरी या फरवरी का होता है, ठीक है। तो अब यहां पर वही चीज आ जाएगी। तो यहां पर भागफल क्या हो जाएगा, 4 से जब आप भाग देंगे तो आपका भागफल हो जाएगा 20। शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, अभी निकाला था, शताब्दी कोड हो जाएगा आपका यहां पर 1900 है तो 0 हो जाएगा। माह कोड आपका क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे माह कोड यहां पर जनवरी, जनवरी के लिए 1 हो जाएगा। और दिन यहां पर कितना है, तो दिन भी 1 है। अब चूंकि यहां पर ये लीप ईयर है, ठीक है, तो लीप ईयर के केस में यहां पर क्या हो जाएगा, -1 कोड हो जाएगा जब माह जनवरी या फरवरी यहां पर दे रखा हो। इतना चीज ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको टोटलिंग करना है। टोटलिंग करेंगे, देखो प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस का, ये दोनों हट जाएंगे तो इनका मतलब खत्म हो गया। आपको इतना ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। देन इसके बाद 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 टाइम जाएगा। इसके बाद 31 हुआ,
तो आप कह रहेंगे 7 चौक 28, 28 और 3 31, शेषफल कितना आया 3 आया। रविवार के लिए क्या होता है 1, सोमवार के लिए 2 और मंगलवार के लिए 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मंगलवार। तो इस तरह से इसका डेट जो होगा वो मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला, जैसे एक डेट दे रखी है 3 फरवरी 2220 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर देखिएगा ये भी फरवरी और लीप ईयर है, तो इस चीज में इस चीज को ध्यान रखना कि आपको माइनस का 1 करना रहेगा, ठीक। 2 और यहां पर आपने इसको लिख लिया। देन इसके बाद भागफल कितना हो जाएगा इसका, भागफल देखें तो 4 पंचे 20, 5 आ गया आपका। देन इसके बाद हम शताब्दी कोड करेंगे। अब बात करते हैं शताब्दी कोड की। तो शताब्दी कोड मैंने तो 2000 के आगे पढ़ाया ही नहीं, तो अब यहां पर क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। हमें यहां पर ये जो 2200 दे रखा है, सिर्फ आपको 22 पे फोकस करना है, बाकी चीजों पे छोड़ देना है। अब इस 22 को हमें 4 के गुणज से ऐसा घटाना है कि 16, 17, 18, 19, 20 में आ जाए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप डायरेक्ट 4 से घटाइए। जब 4 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 18 आएगा। तो अब आपको ये 2220 नहीं देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको 1820 में ये डेट निकालनी है। किसमें निकालनी है, 1820 में। इसका मतलब 18 का मतलब क्या हुआ कि जो कोड हम सेंचुरी का लेंगे, जो शताब्दी कोड लेंगे, वो 1800 वाला लेंगे। तो 1800 में हमने कोड क्या बताया आपको, +2 बताया है। देन इसके बाद फरवरी, तो माह का कोड क्या हो जाएगा, माह का कोड जैसा कि फरवरी में मैंने बताया था कि 4 से डिविजिबल होती है, इसलिए उसका 4 हो जाएगा। और यहां पर दिन आपको दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। देन इसके बाद मैंने बताया था चूंकि ये लीप ईयर है तो लीप वाला -1 लिख देंगे। इसके बाद इसकी टोटलिंग करेंगे तो 20, 5, 25 और 25, 5, 30 और 3, 33। यहां 33 आया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो 7 चौक 28 और 5 33/7। आप देखेंगे यहां शेषफल आपको 5 आया, तो कौन सा दिन आएगा, तो 5 के लिए थर्सडे हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें बृहस्पतिवार होगा। तो 3 फरवरी सन 2220 को फरवरी होगा। अब इसी तरह से इसमें और एक डेट देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक डेट दे रखा है, अब इस डेट को कौन सा दिन होगा, आपको सिंपल सा क्या करना है। अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि ये देखो, एक तो डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है 4 से, तो यहां क्या ले लेंगे, भागफल। भागफल कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28। इसके बाद क्या आएगा, शताब्दी। तो जब हम शताब्दी का कोड लिखेंगे तो यहां पर हमें 30 दे रखा है। अब क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल से इसको ऐसा घटाएंगे कि हमारा 17, 18, 19 या 20 में इसको आ जाना चाहिए। तो हम यहां पर 4 से अगर हम 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, मतलब काम नहीं बना। तो अब फिर क्या करेंगे, आप 3 से करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब जब 18 आएगा तो आपको यहां क्या हो गया, 1830। मतलब यहां पर शताब्दी कोड किसका देखेंगे, सन 1800 का देखेंगे। तो 1800 के लिए कितना था, +2 था, तो +2 लिख दिया। इसके बाद यहां पर आ गया माह कोड। तो माह जून है और जून में गर्मी होती है और गर्मी में लाते हैं मशीन, और मशीन की तरह जो हमारा नंबर है वो 5 है, इसलिए इसका कोड हो गया 5। इसके बाद यहां पर दिन, तो दिन कितने हैं, 16 है। इसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे, ये 30 भी ऐड करेंगे, ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 37, और 37 में जब यहां पर 2 जोड़ेंगे तो 39, 40, 44, 50 और 60। टोटल जोड़ लो, 6, 5, 11 और 11, 9, 20। इसके बाद में 3, 3, 6, 60 हुआ। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56 और 4 60/7। इस तरह से इसका शेषफल 4 है। 4 के लिए क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इसका ये बुधवार हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वेडनेसडे आएगा।
बहुत आसान है, बस आपको पिछली क्लास को ध्यान से देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसमें प्रैक्टिस कर लिया तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमें जो भी ऊपर कोई भी इस तरह का दे रखा हो, 50,000 साल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हम 4 के मल्टीपल से उसको ऐसा घटाते घटाते लाएंगे कि उसमें या तो 1700 या 1800 या 1900 या 2000 के फॉर्म में आ जाए। देन उसके बाद जो सेंचुरी कोड आएगा उसी सेंचुरी कोड के यहां लिखेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एक डेट दे रखी है 17 जनवरी सन 2540 को कौन सा दिन होगा। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर तो नहीं बन रहा है, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो और यहां पर जनवरी फरवरी हो, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर आपसे जो गलती होगी वो इसी में होगी कि आप लीप ईयर का कोड वहां पर लगाना भूल सकते हैं। बाकी चीजें आप हर सवाल में आएंगी बार बार, तो उनमें आप नहीं भूलेंगे, बट इसको भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, भागफल, तो यहां पर 4 से भाग देंगे तो डायरेक्ट 10 आया। देन इसके बाद आप देखेंगे 25 है। अब 25 को हम 4 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, नहीं बना, तो इसमें क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीपल कर दें। अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप देखेंगे 17 आ गया। तो ये कितना आ गया, 17। तो यहां क्या करेंगे, 1700 शताब्दी, जो 1700 के लिए कोड है वो लगाएंगे। अब जो मैं अभी आपको पहले इस क्लास में बता रहा था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, जो एरो भी मैंने उसमें लगा रखा है, तो +4 कोड लेंगे। अब डायरेक्ट अगर 1700 की कोई डेट दे रखी होती तो हम वहां +4 कोड नहीं लेते। ये ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि जो वहां डेट जो घटाई गई और जो वहां पर कैलेंडर चेंज हुआ, उसकी वजह से वहां जो डिफरेंसेस पैदा हुए, उनके एडजस्टमेंट के लिए इस तरह से करना पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका +4 कोड हो जाएगा। देन इसके बाद माह कोड लगेगा। माह कोड की बात करते हैं तो यहां माह कोड जनवरी है, तो जनवरी के लिए +1 हो जाएगा। देन इसके बाद यहां पर डे की बात करते हैं तो दिन यहां पर 17 है। और फिर जब देखते हैं लीप ईयर है तो यहां पर क्या करेंगे, एक लीप का कोड -1 लगा देंगे। देन इसके बाद टोटलिंग कर लेंगे। जब इसको कुल करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 40, 10 50, 10 60 और 7 4 11, तो 71 आ जाएगा। इस 1 को मैंने इससे हटा दिया, ठीक है, इसलिए 7 4 11 और 50 11 सॉरी 7 4 11 और 50 11 61 10 71। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 से ही 1/7 आ जाएगा। तो जो यहां पर 1 आया उसका मतलब क्या हुआ कि दिन हमारा रविवार होगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सारी डेट, कोई भी डेट आपको दे रखा हो, आप विद इन 30 सेकेंड बड़े आराम से कर पाएंगे। अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद आप तो मुंह जवानी इसका आंसर बता सकते हैं। अभी जैसे ये एक सवाल है, इसको करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखो। आपको सबसे पहले आपको ये देखना लीप ईयर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 25 हमारा 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, बस एक कोड हमें नहीं लगाना पड़ेगा कम से कम। अब इसमें क्या करेंगे, हम भागफल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भागफल 4 छंग 24। देन इसके बाद शताब्दी, जब डेट हमारा 2000 के ऊपर आएगा तो हमें सिर्फ शताब्दी कोड पे फोकस करना है, क्योंकि शताब्दी कोड हमें अलग से बनाना पड़ेगा। अब यहां देखो 30 लिया, हम 4 से इसको जब घटाएंगे तो यहां पर 12 घटाना पड़ेगा और हमारा 18 आ जाएगा, ठीक। 18 12 30 होता है। 18 के लिए हमें पता है कि +2 है कोड। देन इसके बाद माह कोड देखेंगे, माह में फरवरी है और फरवरी के लिए कोड होता है +4। देन इसके बाद यहां पर दिन टोटल, तो दिन दे रखे हैं 28, सबको टोटल कर लेंगे। 28 4 32, 33 34, 34 6 40, 40 20 60 और 5 65, 65 हुआ। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63, 64 65/7, 2 शेष आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन हमारा मंडे होगा। तो कितना आसान है, मुश्किल से आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। एग्जाम में जो इतना टफ हुआ करता था कि बहुत समय लगता था, बहुत सारे कोड हमें लर्न करने पड़ते थे, सारा डेज काउंट करके उसको फिर डिवाइड करना पड़ता था, ये सारे झंझट से आप इन 2 वीडियो को देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करके बच सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। किसी भी तरह का अगर मैथ, रीजनिंग या अकाउंटेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम होती है
और वनडे एग्जाम जितना भी होता है, खासकर ऑब्जेक्टिव वाला, उसको किस तरह से क्रैक करते हैं, इस पे भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं। बहुत आसान होता है वनडे एग्जाम निकालना, बशर्ते कि आप जो कट कॉपी पेस्ट का कंटेंट नेट पे पढ़ा है उससे दूर हट करके अपनी खुद की सोच जनरेट करिए। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए अपने खुद थॉट्स को लगाइए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उनमें जो बारीक चीजें दे रखी उनको थोड़ा देखिए, तभी आप चीजें पा पाएंगे। जो नेट पर पढ़ी हैं, कोई कॉपी करके किसी कहीं पोस्ट कर दे रहा, कहीं पोस्ट कर दे रहा, उससे आपका काम नहीं बनने वाला, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि इस तरह का कंटेंट आप देंगे तो काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज की क्वेश्चन ज्यादातर आपको थोड़ा सा ही घुमाया जाता है। जब आपने कोई चीज रट रखी है तो आप उतने कम समय में उस चीज को नहीं कर पाएंगे अगर उसने घुमा दिया। इसलिए जब आप अपने थॉट से किसी चीज को करेंगे तब आपको इन सब चीजों की दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना घुमाए। जब लॉजिक आपका होगा, आपने सोचा होगा, आपने अपने तरीके से चीजें सीखी होंगी, तो कुछ भी घुमाए आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और इसमें क्वेश्चन। एक इसमें क्वेश्चन दे रखा है ये। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सेम अभी जैसे मैंने पढ़ाया, कुछ भी चेंजेस नहीं है, वैसे ही आपको करते जाना है। यहां पर 35 और 51 है, आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले भागफल आएगा, आपने भागफल लिया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, तो कितने 12 बार जाएगा। ठीक, इसके बाद आता शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के लिए फिर हम यहां देखेंगे कितना दे रखा, 35 माइनस करेंगे 4 से। अब इसमें 4 का गुणज इतना घटाते जाएंगे कि ये हमारा कितना आ जाना चाहिए, 17, 18, 19, 20 में से कोई संख्या आ जाए। अब आप इसमें घटा के देखिए, तो इसमें जब 4 चौको 16 करेंगे, तो जब इसमें 16 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। 19 प्लस 16 35 होता है। ठीक, ऐसे जोड़ोगे तो 9, 6, 15, 2, 1, 3, 35 हो जाता है ना। तो ये कितना आएगा, 19। अब 1900 का कोड कितना था, आपने देखा था 0 था। अब इसके बाद मार्च आ गया, तो माह का कोड मार्च का, लास्ट में क्या आया, चा के लिए क्या हो जाएगा, 4। देन इसके बाद यहां पर दिन, तो दिन आपको कितने दे रखे हैं, 27। इसको सबको टोटलिंग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 3, 4, 7 और 7, 7, 14, हासिल आया 1। तो 2, 1, 3 और 3, 1, 4 और 5, 4, 9, तो कितना हो गया, 94। टोटल कितना हो गया, ये 94 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकन 7 और ये हो जाएगा 24। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 और 21 3 24। अब देखिए 13 7 91 और प्लस 3 94, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसका शेषफल कितना आया, 3, और 3 के लिए क्या होता है, इतवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मंगलवार। तो ये बहुत आसान है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आसानी से इसको कर पाएंगे। एक डेट और ये है, और इसका रिजल्ट आप खुद बताएंगे और कमेंट में जरूर इसकी डेट निकाल के बताइएगा, और तो मुझे पता चलेगा कि आपने कुछ सीख पाया है। किसी तरह का कोई डाउट होता है, अगर आपसे कोई डेट नहीं निकलती तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।